Good morning, everyone. Sit straight, close your eyes, शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। And sit in silence. Straight back, sit in silence. And try to focus on breathing. शांति से बैठ जाएं। सुबह का 5 मिनट का साइलेंस और फ्रेश एनर्जी को फील कीजिए। Try to focus on breathing. Feel the silence. आइए अब हम लोटस ग्रेटिट्यूड करेंगे। दोनों हाथ लोटस ग्रेटिट्यूड के लिए उठाइए और एक एक करके फिंगर ओपन करना है। और आज हम धन्यवाद करेंगे आज तक के जो भी आविष्कार हुए जिससे हमारी लाइफ बेहतर हुई, हमारी लाइफ की जर्नी आसान हो गई। सभी को एक एक चीज को धन्यवाद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस धरती पर उपलब्ध हवा, पानी और धूप के लिए उस भगवान का दिल से धन्यवाद, जिसकी वजह से सभी प्राणी जिंदा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस सृष्टि में उपलब्ध हर वो चीज जो मानव जीवन के लिए जरूरी है, पेड़ पौधे, जीव, हर उस वस्तु का जो इस धरती पर बैलेंस बना के रखा है, हर उस चीज का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये रोशनी के लिए, ये बल्ब बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट का दिल से धन्यवाद।
हवाई जहाज जो कि मानव इतिहास का एक नायाब क्रिएशन है, इसको बनाने के लिए राइट ब्रदर्स का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर बनाने वाले का दिल से धन्यवाद, जिस कारण हमारी जिंदगी आज आसान हो गई है। हम आज जिस युग में रह रहे हैं, वो सुनहरे युग के लिए जितने भी लोगों ने सहयोग किया, जितने भी लोगों ने योगदान दिया, उन सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये इंटरनेट के लिए थैंक यू, क्योंकि आज हम कहीं से भी कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज हर वो चीज जो हमें चाहिए उपलब्ध है। ये इंटरनेट के माध्यम से हम और आप जुड़ रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए कुछ और ग्रेटिट्यूड करते हैं। हमारे इस माइंड को दिल से धन्यवाद। ये हमारी पूरी लाइफ को डिजाइन करता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी पहचान कराता है। तो हम सभी अपने अपने माइंड को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे माइंड का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा ये हार्ट है जो कि नॉन स्टॉप चलते रहता है, दिन रात, सर्दी गर्मी। इसके नॉन स्टॉप चलने से हमारे जीने का एहसास होता है। तो हमारे हार्ट को दिल से धन्यवाद। हमारा ये पूरा शरीर अगर स्वस्थ है तो हम अच्छा फील कर पाते। तो अपने स्वस्थ शरीर के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आंखों को धन्यवाद, क्योंकि हर वो चीज जो हमारे सामने है उसको देख के, समझ के, इसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, निर्णय ले पाते। इसका दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, हमारे पास जो भी है उसका धन्यवाद कहना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो आज मिला है वो ऐसे ही उपहार में नहीं मिला। इसके लिए बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की, तब जाके हमारे पास ये संभव हो पाया है कि आज हम इस सुनहरे युग में रह रहे हैं। तो जो हम नहीं कर सकते और जो हमारे लिए किसी और ने किया है, तो उसके लिए धन्यवाद कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हर उस चीज का धन्यवाद कर सकते हैं जो चीज हम उपयोग करते हैं, और ये दिल से आना चाहिए। ग्रेटिट्यूड की भावना दिल से आना चाहिए। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड ये रिचुअल है जो कि हम कमांडो ट्रेनिंग में सीखते हैं। पहला रिचुअल है साइलेंस में बैठना, दूसरा रिचुअल है कि ग्रेटिट्यूड देना, थैंक यू की भावना रखना, तीसरा रिचुअल है अफर्मेशंस। चलिए हम कुछ अफर्मेशंस बोलते हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी मुझे जरूरत रहता है कि जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है, ये एक मेरे पास से जाता है तो हजारों लाखों मेरे पास वापस आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हर तरह से मेरे पास आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब जब मुझे चाहिए
जितना मुझे चाहिए उससे लाखों गुना, कई गुना ज़्यादा मेरे पास होता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पॉजिटिविटी देते हैं। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं वो अमृत है। जो मैं खाऊं वो अमृत है। जिससे मैं मिलूं वो भगवान है। मैं जिससे भी मिलूं वो भगवान है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जो मैं खाऊं वो अमृत है। जिससे मैं मिलूं वो भगवान है। Divine, 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 together divine, together divine, together divine, 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 divine count now, divine count now. Divine count now, divine count now. Divine, 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 together divine. Divine bring gold, divine bring gold. Divine count now, divine count now. Divine find on, divine bring gold. Divine peace love, divine peace love. Divine happiness now, divine happiness now. Divine find now, divine find now. Divine, 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 divine. Divine, divine, divine count now, divine count now, divine somehow, divine count now, divine peace, love, divine bring gold, divine, 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 divine. हमारा चौथा रिचुअल है चैंटिंग, डिवाइन चैंटिंग। आइए हम मंगल मैत्री करते हैं। मंगल मैत्री में सभी का मंगल कामना करते हैं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे। सुख मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। हो सुख मंगल, सबका मंगल, मेरा मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। चलिए अब अपने 3 गोल्स पढ़ने हैं, तो अपने 3 गोल्स लाउडली पढ़ सकते हैं। और गोल पढ़ते समय इमेजिन कीजिए कि जो जो आपका गोल है वो पूरा हो चुका है। चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल रखते हुए अपने अपने 3 गोल्स पढ़ने हैं। चेहरे पे स्माइल होना चाहिए जब भी आप गोल पढ़ रहे हैं।
तो फील कीजिए कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो कंप्लीट हो चुका है। और टारगेट पूरा होने के बाद का लाइफ कैसा है, इमेजिन कीजिए। आपके जो जो गोल है सब पढ़ते जाइए। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऑल राइट एवरीवन, अब एक प्यारा सा इंटेंशन इस ब्रह्मांड को छोड़ देंगे। आज का जो भी आपका इंटेंशन है, इसको इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। आज का मेरा इंटेंशन है कि दुनिया में जितने भी मानव, इंसान, जीव जंतु है, वो सभी सुखी से रहने चाहिए। मानव जीवन में एक दूसरे से प्यार, सद्भाव और भाईचारा होना चाहिए। किसी से किसी का बैर ना हो, सभी एक दूसरे से शांति से, सुखपूर्वक मिले, सौहार्द से, सभी का मंगल हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऑल राइट, चलिए ये रहा हमारा रिचुअल्स। आजकल मैं बुक पढ़ रहा हूं। यह बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसका पहला चैप्टर मुझे बहुत जबरदस्त लगा, जो मैं आपके साथ चाहता हूं शेयर करूं। ये चैप्टर है, अगर शहद पाना है, अगर शहद पाना है तो छत्ते पर हमला मत करो। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये है, टाइटल दिया है पिता भूल जाते हैं। W. लिविंगस्टन लार्नेड ने इसको लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है, बेटे सुनो, मैं जब तुमसे यह कह रहा हूं, तुम सोए हो, तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे घुंघराले बाल तुम्हारे नम ललाट पर चिपके हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपचाप आया हूं। कुछ मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में बैठा पेपर पढ़ रहा था, तब ग्लानि की तरंग मेरे मन में जागी। गलती महसूस करते हुए मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूं। बेटे, मैं कई चीजें सोच रहा था, मेरा तुमसे व्यवहार गलत रहा है। जब तुम स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, जब तुम स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, तब मैंने तुम्हें डांटा। तुमने अपने चेहरे को तौलिए से सिर्फ हल्का पोंछा था। मैंने तुम्हें जूते नहीं साफ करने के लिए डांटा। मैं गुस्से में चिल्लाया जब तुमने कुछ चीजें फर्श पर फेंकी थी। नाश्ते के समय भी मैंने गलती निकाली। तुमने चीजें बिखेर दी। तुमने भोजन को निगल लिया था। तुमने टेबल पर कुहनियां रख दी थी। तुमने ब्रेड पर ज्यादा बटर लगा दिया था। और जब तुम खेलने के लिए निकले और तुमने कहा गुड बाय डैडी, तब मैंने मुंह बनाया और जवाब में कहा अपने कंधे को पीछे रखो। यह सब फिर दोपहर के बाद शुरू हो गया। सड़क पर आने के बाद मैंने तुम्हारी जासूसी की। जब तुम घुटनों के बल कंचे खेल रहे थे, तुम्हारे मौजों में छेद थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया।
जब तुम घर जाते समय मुझसे आगे चल रहे थे। मोजे महंगे होते हैं और तुम्हें उन्हें खरीदने पड़े तो ज़्यादा सावधान रहोगे। एक पिता की नज़र से सोचो बेटे। बाद में क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम दबे पांव से आए और तुम्हारी आंखों में पीड़ा थी। जब मैंने पेपर से नजरें ऊपर उठाई, मैं खिंचा हुआ था। तुम दरवाजे पर ठिठक गए थे। मैंने गुस्से में कहा, क्या चाहते हो? तुमने कुछ नहीं कहा। तुम दौड़ते हुए आए और मेरे गले के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और तुम्हारी नन्ही बाहों ने उस स्नेह के साथ मुझे जकड़ लिया जिसे भगवान ने तुम्हारे दिल में खिलाया था और जिसे मेरी अनदेखी भी खत्म नहीं कर सकती थी। फिर तुम चले गए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। बेटे, ठीक उसके बाद पेपर मेरे हाथों से फिसल गया और एक अजीब सा डर मेरे मन में घर कर गया। यह आदत मेरे साथ क्या कर रही है? गलतियां खोजने की आदत, डांटने की आदत। मेरा बेटा होने का यही मेरा तुम्हारे लिए पुरस्कार था। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस यही है कि मैं युवावस्था से ज्यादा अपेक्षाएं कर रहा था। मैं तुम्हें अपनी उम्र के पैमाने से माप रहा था और तुम में कितना कुछ अच्छा है, प्यारा है, सच्चा है। तुम्हारा छोटा सा दिल उतना ही बड़ा है जितना उन पहाड़ों पर छाई लालिमा। तुम्हारा छोटा सा दिल उतना ही बड़ा है जितना कि उस पहाड़ों पे छाई लालिमा होती है। तुम जब दौड़ते हुए अंदर आए और तुमने मुझे प्यार से चूम लिया, तब वह दिल दिखा। मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूं और शर्म से घुटनों के बल बैठा हूं। यह एक कमजोर प्रायश्चित है। मुझे पता है तुम ये चीज नहीं समझोगे अगर मैं तुम्हें जागी अवस्था में बताया, लेकिन कल मैं एक सच्चा पिता बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे दुख बांटूंगा, तुम्हारी हंसी में अपनी हंसी मिलाऊंगा, अपनी जबान काट लूंगा जब तीखे शब्द निकलने वाले होंगे। खुद से कहता रहूंगा, एक बच्चा है, सिर्फ बच्चा। मुझे डर है कि मैंने तुम्हें एक वयस्क के रूप में देखा और बेटे, जब मैं तुम्हें कोर्ट में सिकुड़े हुए देखता हूं तो दिखता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। कल तुम अपनी मां की बाहों में थे, तुम्हारा सिर उसके कंधों पर था। मैंने तुमसे ज्यादा मांग लिया, कुछ ज्यादा ही मांग लिया। दोस्तों, ये चैप्टर है, एक पिता है। आज हम सभी के साथ ये एक्सपेक्टेशन है। आज हम सभी ये एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थोप देते कि ये भी कर, वो भी कर, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा है, बचपने में शरारत नहीं करेगा। तो अपने आप से पूछ के देखो, आज आप जिस युग में हो उस युग में आपके पास चांस है कि आप शरारत कर सको, आप बचपना कर सको? नहीं दोस्त, एक बार बचपन का पड़ाव पार हो जाने के बाद आप शरारतें नहीं कर सकते, आप गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी जिम्मेदार बना देती है। तो आपके पास चांस नहीं होता है कि आप दिल खोल के खेल सको, दिल खोल के रो सको, दिल खोल के हंस सको। बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती है। तो हम अपने बच्चों पे समय से पहले वो प्रेशर डाल देते कि बेटा ये करना है, क्योंकि उसके युवावस्था से एक्सपेक्टेशन हमें ज़्यादा होता है कि नहीं, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। खुद नहीं करते, हम उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते कि तुझे तो यही करना है,
जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। नहीं दोस्त, बच्चों से उसका बचपना मत छीनिए। इस चैप्टर ने मेरे को अंदर से हिला के रख दिया। वैसे तो मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को बच्चों से लगाव है। मैं चाहता हूँ कि उनको वही बचपन दे पाऊँ जो वो डिज़र्व करते हैं। खुशियाँ, मस्ती, शरारत, ये सारी चीज़ें मैं प्रयास करता हूँ देने का। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर बच्चे हैं तो उनसे उनका बचपन मत छीनिए। खेलने दीजिए, खुल के मस्ती करने दीजिए। जब भी आपके पास वो आते हैं तो प्यार से गले लगाते हैं, तो उस चीज़ को फील कीजिए और उनको भी रियलाइज कराइए कि जी हाँ, आप भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना हमारे लिए तकलीफ देह होता है। तो लाइफ है गुड, बट उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। इसका सारांश बताते हैं। लोगों की आलोचना करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें। लोगों की आलोचना नहीं करना है, बच्चों की आलोचना नहीं करना है हर समय कि तो ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं कर रहा है। उसके बजाय आपको उसको समझाना है कि बेटा ये तरीके से किया तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है। पता करें कि वो जो कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, और ये चीज उसकी आलोचना से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। जब आप ये पता करोगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है जिससे वो कर रहा है, तो ये कहीं ज्यादा आपकी लाइफ में भी और उसके लाइफ में भी फायदेमंद होगा, जिससे सहानुभूति, सहनशीलता और उदारता फैलती है। सब कुछ जानने का मतलब है सब कुछ माफ कर देना। जैसा डॉक्टर जॉनसन ने कहा, महोदय, भगवान भी इंसान पर फैसला तभी सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। भगवान भी इंसान पर फैसला तभी सुनाते हैं जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। फिर मैं और आप ऐसा क्यों करते? क्यों समय से पहले फैसला सुनाते रहते, खाली अपना थोपते रहते? इस स्टोरी का सिद्धांत यही है कि आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। हम हमारी डेली लाइफ में एक ही काम कर रहे हैं, किसी ना किसी की आलोचना करते हैं, किसी ना किसी की निंदा करते हैं, या कहीं ना कहीं शिकायत करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं। इस सब से आगे भी बढ़ के एक दुनिया है, ग्रेटिट्यूड की भावना, दूसरों को समझने की भावना, जिससे उसको क्या तकलीफ है कि वो ऐसा कर रहा है। अगर हम ऐसा कर पाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इससे कुछ लर्निंग ले पाओगे। दोस्तों, आज के इस कमांडो ट्रेनिंग का लर्निंग मैं आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए फाइनल एंड करते हैं इस ट्रेनिंग का और मयूरिमा करते हैं। मयूरिमा, ढेर सारा प्यार। मयूरिमा, इनफाइनाइट लव, सभी को प्यार, ढेर सारा प्यार। मयूरिमा, सभी को प्यार। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू एवरीवन। ये रहा लर्निंग। मुझे लगा कि मैंने जो सीखा उसको आज इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट डे, हैविंग फन, एंड जिंदगी को लाइटली लेके चलिए। टाइटली होल्ड करके नहीं रखना है कि नहीं यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नहीं यार, जो होता है होने दो। जिंदगी को लाइटली लेना है, हल्के में लेना है, क्योंकि जिंदगी को सीरियस लिया तो सीरियस इंसान
बहुत रेयर केस में बचता है। जैसे हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, उसके बचने के चांसेस कम है, उसी तरह से जिंदगी में भी जब हम सीरियस हो गए तो हमारे सरवाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो खुशनुमा माहौल बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। होल्ड इट लाइटली, डोंट होल्ड इट टाइटली। और जो भी तकलीफ आता है खड़े हो जाइए एक जगह और बोलिए ब्रिंग इट ऑन, आने दो। और जो भी लगता है कि आपकी कैपेसिटी से बाहर है तो उसको बोल दीजिए, लेट हिम सी। जितना मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, बाकी का लेट हिम सी। जिसने इतनी बड़ी सृष्टि संभाल रखी है वो देखेगा मेरे प्रॉब्लम। तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं हर चीज को संभालते रहूं, लेट हिम सी। और ये एटीट्यूड जिस दिन से डेवलप हो गया, लाइफ आसान हो जाती है। और इसको मैंने खुद ने रियलाइज किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये मंत्र जरूर फॉलो करो कि जितना आपसे होता है उससे ज्यादा तकलीफ अगर आपको आ रही तो छोड़ दीजिए आप ऊपर वाले पे, बोलिए लेट हिम सी। उनको देखने दीजिए, जो करना है बेहतर करेंगे, क्योंकि आज से पहले वही करते आए हैं तो वही करता है और वही करेंगे। लेट हिम सी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट डे।